नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार शुक्ला, कांस्टेबल जीडी सीआरपीएफ। मन कभी कभी बड़ा दुखी होता है। रीज़न किस चीज़ को लेके? सबसे बड़ी बात है जो हमारे बीच के जवान, खबर मिलता है सुसाइड कर लिया, खुद से गोली मार लिया, किसी अपने साथी को मार दिया या खुद को। ये बहुत गलत है। जो जीवन में कभी लड़ा नहीं है वो सफल व्यक्ति हो ही नहीं सकता है। आप एक निर्णय ले लेते हो कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूँगा, मामला ख़त्म ना। आप उसके बीच में भी जिसके बैर के चलते आप सुसाइड करते हो, उसमें क्या होता है कि जो आपका सबसे करीबी होता है वो भी सबसे ज़्यादा परेशान होता है। इसलिए आप लोगों से जितने मेरे अपने भाइयों के पास जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो सके, ऑल पैरामिलिट्री फोर्स, स्टेट पुलिस, आर्मी, सीआर, जो भी मेरे दोस्त हैं, इसको शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। अगर हमारे इस बातों से 2-4% 0.25 भी रुकता है तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। किसी ने शायद ठीक ही कहा है, जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान। जो एक बार चला जाए तो पूरी दुनिया की संपत्ति आप लगा दोगे दोस्त, उसको खरीद नहीं सकते हो। वो क्या है? जीवन, आपका लाइफ को कभी ख़त्म मत करिए, लड़िए। लड़ना है, आज लड़ोगे ना कल 100% सही आएगा। मैं अपनी कहानी बताता हूँ। मैं एक टाइम बुरी तरीके से टूट चुका था। मैं सी स्कैन मैरीन कॉलेज में मर्चेंट नेवी के लिए कोर्स किया। लगभग 3-3.5 साल गोवा के अंदर रहा। सुप्रीम यार्ड, डेम्पो यार्ड में काम भी किया। बढ़िया पैसा कमाता था। लेकिन वहाँ एक परिस्थिति ऐसी आई मेरे साथ कि या तो जीवन को ख़त्म करो या परिवार के साथ रहो। तो मैंने परिवार के साथ रहना उचित समझा, उस नौकरी को त्याग दिया, घर आ गया। घर आने के बाद आज तक अपने आप में बहुत खुश हूँ। चलता है। इसलिए परेशानी सबके सामने आती है, उसका निर्णय जीवन को ख़त्म करना नहीं है दोस्तों। लगभग एक रिकॉर्ड के हिसाब से मैंने देखा 2001 से और अब तक शायद हमारे पैरामिलिट्री फोर्स में 2200 सुसाइड हुआ है। क्या कर लिए? जो 2200 लोग चले गए, उन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया। वो अपने आप में बेकार हो गए। उनके पीछे कितने लोग तबाह हुए, माँ बाप, बीवी, बच्चे। ऐसे आपका संस्था भी परेशान होता है। उसमें तरह तरह की बातें उठती हैं। कोई बोलता है कि हमारे ऑफिसर सही नहीं है, टाइम से नहीं छोड़े। कोई बोलता है पारिवारिक कलह है। तो टोटल मैटर पारिवारिक कलह पे जाता है। इसलिए दोस्त, आप अपने परिवार का मैटर अपने स्तर से समझ लो। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप दबो। आपकी बीवी टाइट पड़ रही है, बच्चे टाइट आपके ऊपर पड़ रहे हैं, तो आप दबो, समझौता करो। क्योंकि एक चीज़ बता दूं, एक सैनिक का 18 से 60 साल के बीच का जो टाइम होता है, 18 साल में आप एक वयस्क नागरिक माने जाते हो। भारत सरकार के हिसाब से वोटर लिस्ट में नाम हो जाता है, आप रिक्रूटमेंट होके आते हो और 60 साल में रिटायर होके जाना होता है। इसके बीच में आप अपने दोस्त, मित्र, उनको तो त्याग ही दो। आप अपने बीवी बच्चों के सामने, और सबसे ज़्यादा बीवी तो समझ जाती है 1.5-2 साल में, लेकिन आप
अपने बच्चों के सामने कितने बार झूठे साबित हो जाते हो। आप बोलते हो, बोलेगा डैडी आप कब आ रहे हो, आप बोलोगे बेटा संडे को आ रहा हूँ, सैटरडे को आ रहा हूँ, फिर वही संडे सैटरडे आएगा, फिर पूछेगा। तो ये त्याग है। आज जितने ऋषि मुनि बैठे हैं ना, उनसे ज़्यादा हम त्याग कर रहे हैं। सही बता रहा हूँ। जो आज के डेट में लोगों का इंजॉय का लाइफ है, उसको हम इस पल में इंजॉय कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आनंद में रहिए और आनंद से नौकरी करिए। बहुत अच्छी नौकरी है और कभी ऐसा गलती नहीं करना है कि परिवार से दुखी होके या किसी से भी दुखी होके या छुट्टी से दुखी होके गलत कदम नहीं उठाना है। आप लड़िए, अपनी चीज़ों को लड़िए, आप अपनी चीज़ों को लड़िए और आनंद लीजिए। आपको जीवन में जब लड़ोगे भिड़ोगे तो आनंद आएगा। किसी ने सही कहा है, निस्वार्थ कर्म करते रहो, जो भी होगा अच्छा होगा। थोड़ा लेट होगा बट लेटेस्ट होगा, न्यू वर्जन होगा। सफल सैनिक वही होता है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। सफल सैनिक कौन होता है? जो टूटे और रूठे दोनों को मनाना और बनाना आता हो, वही सफल सैनिक होता है। और आप बनिए वैसा, मजबूत बनिए। आप हमको स्टैंड करिएगा। मैं अपने घर में 15 साल की नौकरी में, पिताजी हमारे सब इंस्पेक्टर हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, बहुत निहायत ईमानदार आदमी। हम कभी कभी बोलते हैं कि पापा आप दरोगा टाइप नहीं हो। उत्तर प्रदेश पुलिस में तो एक दरोगा है, क्या है उसके पास, हमारे क्या है। लेकिन बहुत आनंद आता है। पापा भी हमारे खुश रहते हैं, हम भी खुश रहते हैं, मेरा पूरा परिवार खुश है। बहुत लड़े पिताजी तो हमारे, बहुत लड़े जीवन से। उस टाइम उनको परिवार से अलग किया गया, एक सुई तक नहीं ली, लेकिन आज खुश हैं। हर चीज़, हर एक सामान जो आज एक मध्यम वर्गीय परिवार को चाहिए, हमने करके रखा है अपने पास। तो अब आपको जीना क्या है? अपने परिवार के लिए। कम से कम आपका बच्चा निकले बाहर तो लोग कहे कि फला सिपाही का लड़का है, फला सिपाही की बीवी है, फला सिपाही की लड़की है। तो उनको स्टैंडर्ड बना के रखना है। उनको खाने में क्या होता है, कोई जरूरी नहीं है कि डेली हम पनीर खाएं। बंद कमरे के बीच होता है पनीर, लेकिन आपका रहन सहन, कपड़ा लत्ता, उसमें अच्छा बनाइए और उनको सोच के आप खुश रहिए, आपको बहुत आनंद आएगा। तो भाइयों, आप एक शपथ लीजिए कि हमेशा खुशहाल रहिए, आनंद में रहिए। और क्या कह सकता हूँ, और कुछ कहने का स्तर नहीं है, ना ही मैं बहुत बड़ा मोटिवेशन मैन हूँ। लेकिन मैं ही जानता हूँ कि मेरी लाइफ में खुद अपने आप पे जी रहा हूँ। इसलिए जो लोग दर्द को समझते हैं, वो लोग कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते हैं, किसी ने शायद कहा है। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल अमित कुमार शुक्ला CRPF को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। और दोस्तों, आज एक शपथ लेते हैं, मेरे जितने भाई दोस्त हैं, आप ऐसा गलत कदम कभी नहीं उठाना है। आप उठा रहे हो तो एक बार मेरे से संपर्क करना, मेरे पास आना। मेरा फ़ोन नंबर है 9113393984। अमित कुमार शुक्ला, CRPF कांस्टेबल। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसको शेयर करिए। और क्या कहूँ, किसी को डाउट हो कमेंट में डालिएगा, नंबर डालिएगा। मैं आपको अपनी पूरी कहानी बताऊंगा। अगले एपिसोड में अपने लाइफ का एपिसोड बताऊंगा कि कितना आनंद आता है। जय हिंद, जय भारत।